स्टार्ट करने जाना है 9 क्लास का केमिस्ट्री प्लस में जनरल कंपटीशन में आएगा, जो उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए ब्रांच ऑफ साइंस, ए ब्रांच ऑफ साइंस, ए ब्रांच ऑफ साइंस, ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द केमिकल सब्सटेंस, डील्स विद केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन में जो चल रहा है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक क्रिया या मेटाबॉलिक जो हमारे शरीर में हो रहा है, ये सब केमिकल सब्सटेंस के शरीर, यह हमारे शरीर में एंजाइम बनाने वाला मेडिसिन जितना भी हम लोग खाते हैं सब ये केमिस्ट्री का कमाल है। जैसे सपोर्टेड हम लोग खाते हैं एंटीबायोटिक दवा, तो एंटीबायोटिक जो भी बना है ये केमिस्ट्री का कलाम है। जैसे इरिथ्रोमाइसिन, टेरासलीन, टेरोमाइसिन, सारा ये सब एंटीबायोटिक दवा केमिस्ट्री का कमाल है। तो हम लोग पढ़ेंगे एवरीडे आर यूज इन आवर लाइफ इन केमिस्ट्री सच एज द टूथ पे जैसे हम लोग कॉलगेट ब्रश करते हैं वो भी हमारा केमिस्ट्री का देने, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड और से बना है। तो हम इस चैप्टर में हम लोग डील्स करेंगे कि केमिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या केमिस्ट्री में यूज आएगा और केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, चेंज दो होता है केमिस्ट्री में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हम लोग जानते हैं कि चेंज पढ़े हैं दो, जिसमें एक चेंज का नाम है फिजिकल चेंज, क्या है फिजिकल चेंज, और दूसरा चेंज का नाम है केमिकल चेंज आता है। और क्या आता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि इसको हम लोग दोबारा रिगेन अगेन यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हुआ वाटर से हम लोग क्या बनाए, पानी से हम लोग आइस बर्फ बनाए, बर्फ को तुरंत करेंगे इसको फिर बन जाएगा वाटर, ये क्या है फिजिकल चेंज, क्या है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज बोलते हैं, बट ये दिस चेंज आर नोन एज टेम्पररी चेंज। टेम्पररी चेंज इसलिए फिजिकल चेंज को बोलते हैं क्योंकि दोबारा रिवर्स करके इसको यूज में हम लोग ला सकते हैं, बट केमिकल चेंज आर नॉट रिवर्सिबल चेंज एंड दिस चेंज इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज को इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे हम लोग कार्बन को रिएक्ट किए ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिवर्स करके हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट आयरन है, आयरन का केमिकल सिंबल होता है, सिंबल ऑफ आयरन Fe जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ इसमें लगेगा रस्ट लगेगा, इसका फॉर्मूला होगा Fe2O3 X H2 होगा, मतलब इसमें आयरन के रस्ट लगने के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इसमें क्या लगेगा रस्ट। और लेकिन जो रस्ट जैसी लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में कि जब किसी मेटल पर रस्ट लगता है तो उसका वेट घटता है कि बढ़ता है, तो वेट बढ़ेगा, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑफ वाटर, क्योंकि उस जंग लगने पर उस सब्सटेंस पर प्रेजेंट होता है वाटर का अणु, उसी कारण उसका वेट क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक, तो हम लोग देखे हैं। लेकिन नोट कीजिएगा कि एक ऐसा है बर्निंग ऑफ कैंडल, जो मोम है मोमबत्ती है वो केमिकल चेंज में भी आता है, फिजिकल चेंज में भी आता है, क्योंकि मोम भी पीला वो भाग नहीं बन सकता, लेकिन कुछ पीला वो भाग को मोम बना सकते हैं। इसके कारण बोलेगा विच चेंज इज नोन एज फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, तो बोलेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है केमिकल चेंज में भी आता है और फिजिकल चेंज में आता है। और केमिकल चेंज में कौन आएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट आएगा, किसमें आएगा केमिकल चेंज में। इसलिए केमिकल चेंज में आ रहा है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट आ रहा है, क्योंकि मानो ये आम फल है, इस फल को पका दिए फिर से हम लोग रॉ फ्रूट नहीं ऑब्टेन कर सकते, कच्चा फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन की जरूरत होता है, इथिलीन। कौन सा हार्मोन की जरूरत होता है, इथिलीन हार्मोन को फल पकाने में यूज किया जाता है। तो हम लोग बताएं कि फिजिकल चेंज के साथ केमिकल चेंज के दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होता है, जो हम लोग आगे चल के बताएंगे आप लोग को, अच्छा से साथ में पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री के लिए हमारे डेली लाइफ में पीएच वैल्यू पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री देखेंगे, तो केमिस्ट्री को जब फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लैवियोजर, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लैवियोजर कहा जाता है, क्योंकि एंटोनियो लैवियोजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक थ्योरी बनाए थे, मास कैन बी नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जिस प्रकार से कोई केमिस्ट्री में कोई एलिमेंट, हमारा ये एलिमेंट है, ये क्या है एक कंपाउंड है, एलिमेंट कंपाउंड भी आपको अच्छा से हम करेंगे डिस्क्राइब, पहले आप समझ जाएंगे। इस कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फर्नेस होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फर्नेस होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है 100 ग्राम, और इसका कैल्शियम का 40 और इसका होता है 16, कितना होता है 56 ग्राम और प्लस 44 ग्राम, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 ग्राम आएगा। यानी हमारा LHS और RHS क्या है, दोनों है बराबर है। तो इससे हम ये समझते हैं कि जितना हमारा इधर है इतना इस भाग को बोलते हैं रिएक्टेंट और इस भाग को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और
प्रोडक्ट हमारा इक्वल रहता है, इसी को हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो इसी को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको जब हीट करने पर दो या दो से अधिक कंपाउंड का निर्माण होता है, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन कहेंगे, कॉम्बिनेशन कहेंगे। बहुत सारा आपको हम अच्छा से बताएंगे 10 क्लास वाले। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या लिखे, तो इसी को थ्योरी को लेकर दिए थे एंटोनियो लैवेज, बोले थे कि जो जितना मास है किसी में ट्रांसफर होगा, लेकिन मास कभी कमता नहीं है। उसी कारण बोले मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको बना सकते हैं ना ही उसको समाप्त हम लोग कर सकते हैं। इसमें पढ़ना है। ये थ्योरी किसने दिए थे, एंटोनियो लैवियोजर। बोलेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनियो लैवियोजर। एंटोनियो लैवियोजर कहना था कि मास ना ही बनता है ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय खत्म कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। इस बार जो 9 क्लास का केमिस्ट्री है, कुछ 11 का पार्ट भी इसमें आ गया है, उसको बताएंगे। तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में बांटे। कितने पार्ट में बांटे हैं, 3 पार्ट में। पहला हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड केमिस्ट्री क्या हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या आया गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड केमिस्ट्री क्या आया, फिजिकल केमिस्ट्री, क्या आया, फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन 9th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है क्लास 10 में। एक चैप्टर है कार्बन और कंपाउंड, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसी प्रकार जाएंगे 12 क्लास में जाएंगे तो अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी रिलेटेड टू सब्सटेंस ऑफ द लिविंग सब्सटेंस, जो लिविंग सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप में जानते हैं। जो 12 क्लास में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगा, समझा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कौन है, बोहलर। कौन है, बोहलर। कौन है, तो बोलेगा द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, बोहलर। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबसे पहले एक प्राप्त किए थे यूरिया, क्या खाद को प्राप्त किए थे, यूरिया को प्राप्त किए थे यूरिन से। किससे, यूरिन से प्राप्त किए थे। COCONH2 फॉर्मूला होता है यूरिया का। बोहलर लाओ बयानी में यूरिया यूरिन से प्राप्त किए थे, इसी कारण फादर ऑफ केमिस्ट्री बोहलर को कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर हम बताएंगे, उसमें आया था ब्रोमाइड का रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, उसके बारे में सब ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाएंगे, कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाएंगे, सब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। लेकिन सब 9 में पढ़ना इतना नहीं है, आपको 11 12 में हम अच्छा पढ़ाएंगे। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे और पी ब्लॉक पढ़ेंगे, एस इसमें पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इसमें पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आएगा मेटल के बारे में पढ़ना है, जितना सारा मेटल के बारे में पढ़ना है हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। जो हमारे एलिमेंट और क्रस्ट में पाए जाते हैं वो भी पढ़ना है, वो किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ये सब 9 क्लास का बेसिक है, जो आपको बेसिक हम डिटेल कर रहे हैं। अब क्या है ये फिजिकल केमिस्ट्री, क्या है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि किस कंपाउंड में, इसमें पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी कुछ आएगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे 3 केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है, लेकिन हम लोग को 9 क्लास में थोड़ा सा पढ़ना है, किसको, फिजिकल केमिस्ट्री। किसको पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक 9 का पार्ट नहीं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल है, लेकिन ऑर्गेनिक 9 क्लास में पार्ट नहीं है। अब आपको एक करके हम अच्छा से बताएंगे कि स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मैटर के बारे में, जो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है मैटर। क्या आता है, मैटर। इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे मैटर। मैटर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 9 में स्किप कर दिया इस पर। मैटर थोड़ा सा हुआ, लेकिन हम आपको अच्छा से बता देंगे। 9 क्लास में थोड़ा सा था मैटर, लेकिन उसको इस बार स्किप किया गया, लेकिन उसको हम बताने जा रहे हैं बहुत अच्छा से मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। मैटर हिंदी बोलते हैं पदार्थ। एनीथिंग कैन बी ऑक्यूपाई द स्पेस मास एंड वेट यूज्ड एज मैटर। जो कोई भी सब्सटेंस में मास हो और वेट हो और प्लस में वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, स्पेस को छेद रहा है, इसमें वॉल्यूम भी है, मास भी है, उसी को मैटर। तो जो सब्सटेंस में मास नहीं है वो सब्सटेंस दुनिया में मैटर पदार्थ नहीं होगा। वैसा ही वस्तु को पदार्थ कहेंगे जिसमें क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, उसी को मास वजन जब तक नहीं रहेगा तब तक वो क्या रहेगा, उसको पदार्थ नहीं कर सकते हैं। तो मैटर को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पहला देखेंगे हम लोग सॉलिड। क्या देखेंगे, सॉलिड। मैटर में क्या देखेंगे, सॉलिड। तो बोलेंगे सॉलिड में हम लोग देखेंगे कि एनी सॉलिड में क्या होता है, इसका जो रहता है, इट इज फिक्स शेप एंड साइज। इट इज फिक्स शेप एंड साइज, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसका आकार भी फिक्स रहता है
और क्या रहता है इसका आकार, जैसे मानो ये कोई कुछ प्रकार का एक बुक है, मान लो ये बुक है, तो बुक का ये लेंथ और ब्रेथ जो इसका है जो फिक्स है, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी है बराबर सबका, चेंज होने वाला नहीं है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम चेंज कर सकते, जैसे किताब को फाड़ देंगे इसका शेप चाहे बदल सकता है, लेकिन अदरवाइज ये ऐसे बदल नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो है आकार, इसका जो शेप और साइज क्या है फिक्स है। क्या है इसका शेप और साइज है फिक्स है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स होता है एनी सब्सटेंस टू फिल कंप्लीटली नोन एज वॉल्यूम। किसी भी अवस्था में इस सब्सटेंस को भर दे उसे वॉल्यूम कहेंगे। जैसे सपोर्टेड यहाँ पर मार्कर हम रखें तो यहाँ पर इतना अवस्था को छेद लिया है, यहाँ पर क्या क्या लिया, यहाँ पर भर लिया है, उसी को वॉल्यूम कहेंगे। जैसे हम लोग बाल्टी में पानी या गिलास में पानी